तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज OKX की बात कर रहे हैं। अगर P2P से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है बाइनेंस या फिर OKX ऐप के थ्रू, P2P से अगर आपने भी किया ट्रांजैक्शन और आपका अकाउंट हो गया फ्रीज, तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करवाएं, बहुत ही सरल और आसान तरीके से, कि घर बैठे अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करें। बिल्कुल रियल घटना है, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हो चुका है ये। तो इसमें कोई फ्रॉड और ये बनावटी बातें नहीं है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ जैसे मैंने अकाउंट को अनफ्रीज किया है, ये सारी बात अब आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ गाइज। अकाउंट क्यों फ्रीज हो रहा है, फ्रॉड कौन कर रहा है, ये सब डिटेल में जानने वाले हैं गाइज। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और लास्ट में मेरे पास 5 बंदों की लिस्ट है जिनके अकाउंट फ्रीज है हाल फिलहाल में, अभी हुए हैं 16 तारीख को। जिन भाइयों के, गौर से सुन लेना गाइज, जिन भाइयों के 16 तारीख को, 16 सितंबर को अकाउंट फ्रीज हुआ है, उनके 4 नंबर मेरे पास हैं, मतलब कि 4 अकाउंट नंबर हैं। मैं आपको लास्ट में डिटेल में बता दूंगा उनके लास्ट के डिजिट। वो अकाउंट बड़े इजी तरीके से अनफ्रीज करवा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको हेल्प करूंगा पूरी की पूरी। तो वो 4 बंदे जो 16 सितंबर को, गाइस ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके अकाउंट के ऊपर फ्रीज लगा है 16 सितंबर को और आपका हाल फिलहाल में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है वो जो 4 नंबर हैं उनमें से एक बैंक का अकाउंट का नंबर जो है वो आपका हो सकता है। वो जो 4 बैंक अकाउंट नंबर हैं उनमें से एक बैंक का आपका भी हो सकता है। तो बिल्कुल बताने वाला हूँ कि उन अकाउंट के अंदर कितनी पेमेंट पड़ी है गाइस, और कैसे फ्रीज हो रखा है और कैसे अनफ्रीज होगा, क्यों चुटकियों में अनफ्रीज करवा दूंगा मैं। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा, जिन भाइयों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मैं P2P करता हूँ। मेरा जो बैंक अकाउंट था वो फ्रीज हो चुका था हाल फिलहाल में भी। 16 सितंबर को जो मेरे पास एक एंट्री आती है, एंट्री की वजह से 18 सितंबर को जो मेरा अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। अभी मैंने क्या किया, कैसे किया, वो सब आपको डिटेल में बताता हूँ गाइज। सबसे पहले जब मेरा अकाउंट फ्रीज होता है तो मैं पेमेंट करने लगता हूँ, तो मेरी पेमेंट नहीं कहीं भी कर पाता मैं। तो मैं जब भी मेरे पेटीएम पे जाके करने लगता हूँ तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है था कि योर अकाउंट इज फ्रीजन। तो अभी उसको मेरे को पता था कि ये फ्रॉड कर दिया, किसी ने मेरे साथ चीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, नॉर्मली अपने बैंक में गया और वहाँ जाके मैनेजर से मिला, बातचीत की, तो वो बोले बिल्कुल आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत जो है फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर ये अब अनफ्रीज करवाना है मेरे को, क्योंकि मेरी पेमेंट पड़ी है इसमें। तो बोले इट्स ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प की है, HDFC बैंक है मेरा, उन्होंने काफ़ी हेल्प की और मेरा साथ काफ़ी दिया उन्होंने। तो उन्होंने वापस मेल किया, उन्होंने बोला अभी जो फ़िलहाल थी मेल में आया हुआ मेरा कि मेरा अकाउंट एक बार फ्रीज कर दिया जाए, और ऐसे ऐसे मेरी एप्लीकेशन थी कि मेरे अकाउंट में फ्रॉड मनी आई है, इसकी वजह से एक बार मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। तो बोले अभी कुछ क्लियर मेंशन नहीं है। रिटर्न मेल किया उन्होंने और वापस मेल उधर से आया, तो उसमें आगे लिखा होता है कि कौन सी एंट्री है, किस एंट्री की वजह से अकाउंट जो है फ्रीज किया गया। फिर उन्होंने वापस मेल किया कि कहाँ से, कौन सी जगह से है। तो इस प्रोसीजर के अंदर जो थे 10 दिन कम से कम निकल गए हैं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने फाइनली मेल किया था, उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ था जिसने मेरे को रिपोर्ट की थी उसका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, प्लस जहाँ पे साइबर सेल में ये कंप्लेंट दर्ज हो रखी है उस साइबर सेल का कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन। तो अभी बात करते हैं, तो मेरा अकाउंट अनफ्रीज कैसे हुआ, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने साइबर क्राइम जो ऑफिसर का नंबर था उससे बात करने से पहले मैंने बात की जिस पर्सन ने मेरे को रिपोर्ट किया था उस बंदे का। अभी मेरे को डाउट था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा अकाउंट P2P से फ्रीज हुआ है। P2P मैंने की, इसलिए मेरे साथ उस मोहम्मद के नाम से एक मैंने एंट्री करी थी गाइस, तो वो 23,000 रुपये की, जो मेरे अकाउंट में फ्रीज किया गया था, होल्ड कर दिया गया था। तो मुझे ये था कि मेरे क्योंकि मोहम्मद के नाम से ही उसकी जो प्रोफाइल थी OKX के ऊपर, उसने मोहम्मद के नाम से ही UPI में मेरे को पेमेंट दी है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल क्लियर होता है। अब हम लोग कहते हैं कि नाम और UPI मिला लेनी चाहिए, अगर सेम हो तभी डील करनी चाहिए। तो मैंने सब मैच किया, उसकी प्रोफाइल मैच कर रही थी, उसका जो अपना UPI थी वो मैच कर रही है। तो मैंने पेमेंट एक्सेप्ट करके और उसको USDT 23,000 रुपये के USDT रिलीज़ कर दिए थे। तो हुआ कैसे गाइज, अब देखते हैं। जो मेरे को ये था कि बैंक वालों के पास जो मोबाइल नंबर आया है जिसने मेरे को रिपोर्ट किया वो मोहम्मद का होगा। तो जब मैंने उनसे नंबर लिया, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट दिया गाइज, मैं दिखा नहीं सकता प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि किसी का नंबर आगे लीक आउट ना हो।
अब जब मैं नंबर देखता हूँ तो मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें कोई मोहम्मद का नाम नहीं है, कोई मतलब कि और देश का नाम नहीं है, कहीं दूर की नहीं लोकेशन। वो हमारे पास ही 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर का पर्सन है, और जो कि सरदार जी हैं। और सरदार जी का नाम था उसमें, जैसे ही नाम पढ़ा तो मैं सिंह पढ़ते ही मेरे को पता लग गया कि ये फलाना फलाना कोई पंजाबी पर्सन है। तो हम भी पंजाबी, वो भी पंजाबी। तो मैंने उस पर्सन को साइबर क्राइम से फ़ोन करने से पहले मैंने उस पर्सन के नंबर पर फ़ोन किया, क्योंकि मेल में आपको क्लियरली नंबर दे दिए जाते हैं कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ था, जिसकी पेमेंट गई थी, उसने रिपोर्ट किया, और साइबर क्राइम जो ऑफिस उस टाइम केस को हैंडल कर रहा है उसका नंबर। तो मैंने साइबर क्राइम को भी फ़ोन नहीं किया, मैंने सीधा पर्सन को फ़ोन किया और मैंने बात की। मैंने कहा जी हाँ जी, आप फलाना फलाना बोल रहे हैं? तो वो बोला बिल्कुल बोल रहा हूँ जी। तो एज से लग रहा था काफ़ी, आवाज़ से लग रहा था काफ़ी एज्ड है वो बंदा। तो मैंने रिस्पेक्ट से बात की उनसे। तो मैंने बोला जी आपने ऐसे ऐसे करके मेरे के ऊपर एक केस किया है, और मेरा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, और मेरे उसमें काफ़ी पेमेंट पड़ी है, और ये आपने क्यों किया? तो वो बोला जी मैंने नहीं किया। मैंने कहा फिर ये मेरे पास तो आप कहता अब मेरे को बोला कि आप साइबर सेल में जाके बात करें, मैंने नहीं किया ये। तो मैंने बोला कि मेरे बैंक में डिटेल आ रही है और उसमें आपका नंबर आ रहा है कि रिपोर्ट आपने की है। तो वो बोला बिल्कुल जी। मैंने उनको बताया उनका नाम, उनकी वाइफ का नाम, क्योंकि जो जो क्लियरली मेंशन हो रहे थे मेरे के अंदर। बोला बिल्कुल हमारे ही हैं। फिर मैंने बोला जी मेरे पास 23,000 रुपये की एंट्री है, उसके ऊपर आपने मेरे को फ्रॉड का क्लेम करके और मेरा अकाउंट जो फ्रीज कर रखा है, रीज़न बताइए। तो बोला मैंने आपको नहीं किया, मैंने एक्चुअल में अभी 15 से 16 तारीख की बात है, क्या था 16 तारीख को मेरे पास एक कॉल आता है, और कॉल आके वो मेरे को बोलता है कि मैं जी आपका रिलेटिव हूँ, बाहर गया हुआ था आपके बेटे के साथ, मैं आपका फ्रेंड, उसका फ्रेंड था, बेटे का फ्रेंड था, और मैं हाल फिलहाल में इंडिया में हूँ, लेकिन मेरे को अभी बहुत ज़्यादा पैसों की नीड है। तो लाख 1.5 लाख रुपए मेरे को अभी हाल फिलहाल चाहिए। मेरा बेटा या बेटी एक्स वाई जेड जो भी है वो बीमार है, और ऐसे ऐसे करके मेरे को नीड है पैसों की बहुत ज़्यादा। उसने मतलब कि थोड़े से रिलेशन भी बताए, थोड़े बहुत बताने के बाद इनको लगा कि हाँ सच में हमारा कोई रिलेटिव या हमारा कोई जानकार है, मेरे बेटे का फ्रेंड हो सकता है, तो हेल्प करनी चाहिए इस सिचुएशन में। जब कोई कहता है ना कि हमारा घर का पर्सन बीमार है, तो बंदा ऑब्वियसली बोलता है कि ठीक है, इतना डीपली बता रहा है तो कर देता हूँ हेल्प। इन्होंने क्या किया, पेमेंट उठाई और उसको गूगल पे कर दिया। अभी क्या हुआ, इस जो पर्सन था वो कॉल कर रहा था व्हाट्सएप के ऊपर। तो इनके जो ब्रदर थे, ये खुद 65 ईयर के हैं अंकल जी, और इनके एक ब्रदर और थे पास में, एक खुद टीचर हैं। देखिएगा, इस एक टीचर हैं। अब टीचर के जो फ्रेंड हैं वो पास ही सॉरी ब्रदर है जो पास ही बैठे थे, और उन्होंने बोला कि अगर ये तेरा कोई जानकार है तो इसको वीडियो कॉल तो कर, सिचुएशन तो देख क्या है। तो जब वो वीडियो कॉल, उन्होंने बोला कि तू वीडियो कॉल कर। इन्होंने अभी क्या किया है कि 70,000 रुपया, शायद 80,000 रुपया पहले भेज दिया था, और फिर वो बोला कि मेरे को पैसों की और जरूरत है, 1.5 लाख रुपये चाहिए, आप 80,000 रुपये और सेंड कीजिए। फिर 80,000 रुपये और सेंड कर दिया, अभी वो और मांग रहा है 70-80,000 रुपये। अब जब इतनी बात हुई कि लालच बढ़ रहा है आगे आके, 15-20 मिनट में वो बंदे ने 1.5 लाख रुपये इनसे निकलवा लिया। और जो ब्रदर बैठा था पास में, उसने बोला कि इसको बोल वीडियो कॉल करके हमें से फेस तो दिखा। जब ये वीडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है, कोई पर्सनल नंबर भी नहीं है। तो जैसे वीडियो कॉल करते हैं तो बंदा जैसे कॉल उठाता है, उसको लगता है कि इनको मैंने अपने जो है मतलब कि जाल में बुन लिया है, अब ये मेरे जाल में आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फेस दिखाया। तो उसने फेस दिखाया, तो ये तो जानते ही नहीं थे उसको। तो इतने में जब इन्होंने बोला कि हम तो तेरे को जानते नहीं, तू ये वो फ्रॉड है, तो इतने बंदे ने फ़ोन काट के इनको ब्लॉक कर दिया और नंबर बंद है। ठीक है गाइस। अब क्या होता है, उनको पता लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। जो अंकल जी के ब्रदर हैं वो बोलते हैं कि तेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया है। तो फटाफट क्या करते हैं वो, सबसे पहले फ़ोन करते हैं अपने साइबर क्राइम में, ऑनलाइन कॉल करके, और अपनी रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, हमारे से किसी ने पैसे लिए हैं। और वो हमें पहले बोला जानता है, लेकिन अब हमें पता लगा कि वो हमें नहीं जानता, ये सब फ्रॉड कर दिया किसी ने हमारे साथ। लेकिन इस बीच आधा घंटा बीत गया था, ये जब तक अपने बैंक भी गए हैं। बैंक में जाके जब देखा तो उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं था। आधे घंटे के अंदर गाइस उसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं था, तो उसने सारे पैसे निकाल दिए थे। ठीक है, अब ये बात होती है यहाँ पे। फिर इन्होंने क्या किया, जब साइबर क्राइम में कंप्लेंट करते हैं ये ऑनलाइन फ़ोन करके, अब क्या होता है, वो उसके अकाउंट में तो बैलेंस है ही नहीं। जहाँ पे अंकल जी ने बैलेंस डाला था वहाँ पे तो बैलेंस है ही नहीं, वो तो जीरो है। तो अब क्या करते हैं, वो चैन देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इसमें से ट्रांजेक्शन हुई है। तो गाइज उसमें से 5 ट्रांजेक्शनें अलग अलग जो बैंकों में हुई हैं। ठीक है,
वो सारी मेरे पास डिटेल पड़ी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। एक मैं था उनमें से, बाकी 4 मेरे भाई और भी हैं जिनकी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उनका भी अकाउंट अगर फ्रीज हो रखा है, अगर क्या उनका भी अकाउंट फ्रीज है भाई, क्योंकि वो अंकल के पास, तो अंकल को पेमेंट जब पहुंचेगी अंकल तो तभी वेरीफाई करेगा ना। तो बताता हूँ मैं अब क्या हुआ। मैंने जब मेरी डिटेल देखी तो मेरे पास वो अकाउंट की लिस्टें थी। अब मैंने अंकल से, फिर मैंने बोला अंकल इसमें अब मेरा फॉल्ट बताओ क्या है, मैंने तो किसी को पेमेंट कर दी। अब वो कर दी तो उसने सॉरी, उसको मैंने यूएसडीटी जो दिए थे, मैंने तो उसको यूएसडीटी दे दिए और उसने मेरे को पेमेंट कर दी। पेमेंट मैच कर रही थी तो मैंने रिलीज कर दिया यूएसडीटी। अब मैं बताऊँ क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो। तो अंकल बोला बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे तो 23,000 रुपये हैं, लेकिन मेरे जो पेमेंट है मेरी 1.5 लाख रुपये है। तो 1.5 लाख रुपये में जब मेरे कवर नहीं हुए जब तक, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, अंकल की बात सही है कि वो 23,000 रुपये के पीछे केस तो ना वापस लेगा। तो मैंने अंकल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया कि अंकल आप एक काम कर लीजिए कि आपके मेरे पास जो पेमेंट आई हुई है, देखिए मेरे पास जो पेमेंट आई हुई है वो 23,000 रुपये आपकी आई हुई है, ठीक है। इट्स ओके, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ जो धोखा हुआ, लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको जो है कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व आउट कर लूँगा, क्योंकि जो मेरे अगर 23,000 रुपये दे के बाकी के जो बैलेंस है वो तो मेरे पास आएगा ना मेरे बैंक का, जब मेरा बैंक अनफ्रीज होगा। तो मैंने बोला कि आपके 23,000 रुपये जो मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है, और आप मेरा अकाउंट जो अनफ्रीज करवा दीजिए और बाकी जो मेरी पेमेंट है मेरे पास आ जाएगी। तो इस बात में अंकल बोलता है ठीक है बेटा कि आप मेरे को शाम तक का टाइम दो और मैं आपको XYZ बता देता हूँ, बात करके भाई वगैरह से और वहाँ पे। तो इस बीच मेरे को घर से कहीं ज़्यादा नहीं पड़ा गाइस, सबसे बड़ी बात। हाँ, बैंक के जरूर 3-4 चक्कर लगे मेरे, वो भी मेरे को जाना, मैं खुद गया हूँ, क्योंकि मेरे को मैनेजर ने ये बोला था कि आप मेरे को कॉल कर दीजिए, क्योंकि मेल ही करना है, उसमें आपने कुछ नहीं करना, आप मेरे को बस बताते रहिए, मैं मेल करता रहूँगा। काफ़ी हेल्प की है बैंक ने, काफ़ी सपोर्ट किया है। अच्छा, बैंक के 3-4 चक्कर लगे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कहीं नहीं गया। और जहाँ तक है कि मेरी सीधी बात होगी, अच्छा अगर जाना भी पड़ता तो यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर पे, अच्छा मेरी किस्मत अच्छी है कि 200 किलोमीटर पे ही मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज हुआ है। तो क्योंकि मैं सिर्फ हरियाणा से मैं हूँ और हरियाणा से ही वो अगली पार्टी है, ठीक है, यहाँ से 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक साइड। इट्स ओके, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अच्छा, ऐसे मेरा जो है मैटर सोल्व आउट हो गया गाइस, ठीक है। लेकिन अभी जो है मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, लेकिन उस बंदे से मेरी डायरेक्टली बात होगी सीधी पार्टी से, और वो पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि पार्टी तो खुद 1.5 लाख का लॉस खा के बैठी है, ठीक है। अभी फॉल्ट किस बंदे का, जो बंदा फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। अब मैंने अंकल से पूछा कि अंकल जो बैंक में पेमेंट गई, आपने पेमेंट किया, आप उस बैंक वाले को पकड़ लो। तो अंकल बोला कि बेटा वो पेमेंट गई है यूपी के एक बैंक, यूपी का एक बंदा है उसके अकाउंट में गई है, और वो KYC तक कंप्लीट कर रखी है उस बंदे ने। तो मैंने बोला कि जाके पकड़ लो। तो अंकल ये बात बोलता है कि बेटा पुलिस वहाँ जाती नहीं, वहाँ पकड़ती नहीं, उनको जाके पकड़ेगी। अब कहीं ना कहीं या तो उन्होंने वो जो खर्चा पानी दिया होता है पुलिस को, पहले से उनको पता होता है कि हाँ भी ये बंदे हैं, लेकिन इनके लिए हमने कुछ करना नहीं, या फिर कुछ भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। किसी का 1.5 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख रुपए खा के डकार मार जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं। हम जैसे बेकसूर जिन्होंने 1 रुपए के पीछे वहाँ पे 1-1 घंटा हम ट्रांजेक्शन करते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो एक तो सबसे पहले ये बात ये है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम ये बंदा देख रहा है ना वीडियो, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि सर कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि ये जो हमारा सिस्टम बन गया ना कि इस स्टेट की पुलिस उस स्टेट में नहीं जाएगी, उसको पकड़ेगी नहीं, तो ये बहुत गलत हो गया है। इसकी वजह से जगह जगह फ्रॉड हो रहा है। अगर यहाँ पे बंदे के साथ फ्रॉड कर दिया गया, यहाँ से बैंक वाले ने ये पर्सन है, इसके पास 1.5 लाख रुपए, इस बंदे ने कॉल करके उससे निकलवा लिया। अब ये बंदे को पता है कि ये बंदा यूपी में है, ठीक है, और इसकी KYC हो रखी है, सब कुछ है, लेकिन अब जो पुलिस के पास जा रहा है तो पुलिस कह रही है हम वहां नहीं जाएंगे, हमारी स्टेट तो है ही नहीं वो। ये गलत है, मतलब इसीलिए तो उनको हिम्मत मिल रही है, मतलब कि कुछ भी कर रहे हैं वो। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सर कुछ ऐसा करें कि उस बंदे को जो फ्रॉड करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में बैठे हैं, जब तक उनको पकड़ोगे नहीं तो वो ऐसे ही जो है कानून के साथ मजाक और खिलवाड़ करते रहेंगे। हम जैसों का कोई बात नहीं है भाई, हमने तो चलो लॉस खा लिया, जिंदगी में घाटा नफा नुकसान होता रहता है, लेकिन देखिए ये जरूरी कानून थोड़ा सा स्टिक करिए कि जहाँ पे ये बंदा जो क्राइम कर रहा है ना, इसको पकड़िए जरूर। पैसा आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इनसे तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। अब गाइज, अब मैं बता देता हूँ आपको वो 4 बंदों के अकाउंट नंबर, आप मैच कर लीजिए। अगर आपके लास्ट के ये 5 डिजिट मैच हो रहे हैं अकाउंट के साथ,
तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उसके ऊपर आप मेरे साथ डिटेल जो है शेयर कर लीजिए। अब मैं आपसे वो बात बता देता हूँ कि मेरे पास कौन से नंबर हैं, और मैं साथ में बताता हूँ कि उस बैंक अकाउंट के अंदर कितनी एंट्री पड़ी है, मतलब कि कितने की एंट्री पड़ी है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले, और ये एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, बंदा बहुत शातिर और बहुत चालाक था। इसने जो एंट्रियां करी थी ना गाइस, ये सारी की सारी HDFC बैंक के ही जो बंदे थे उनसे की है। पता नहीं इत्तेफाक है या क्या है, पता नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। जितने भी बैंक अकाउंट है सारे HDFC है। आप में से अगर कोई होगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है गाइस, अब मैं बताता हूँ पहला जो नंबर है उसके लास्ट डिजिट बता रहा हूँ गाइस, ध्यान रखना, अपने अकाउंट के लास्ट डिजिट मैच कर लेना। अगर आपके भी सेम है तो आप मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, आपका जो लास्ट 5 डिजिट है ना गाइस, वो मैं बताता हूँ। 66778 HDFC का बैंक अकाउंट है। 66778, इसमें 40,000 रुपये की एक एंट्री हो रखी है। इसके ऊपर आपका जो है होल्ड लगा होगा। ठीक है, तो ये बंदा मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं तुम्हारा सोल्यूशन निकलवा दूंगा। ठीक है, सेकंड नंबर है 30320, मतलब 3032 30320। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बोलने में मिस्टेक हो गया तो 30320। इसमें 18,000 रुपये की जो है एंट्री हो रखी है, जिसमें आपकी होल्ड हो रखी होगी। ध्यान से, आपने अपने HDFC बैंक की जो नेट बैंकिंग चलाते हो ना, वहाँ पे जाके जब आप देखोगे ना डिटेल्स में, तो डिटेल में आपका होल्ड पे आ जाएगा अमाउंट। आप ये अमाउंट मैच कर लो अपना, अगर इनमें से कोई आपका एक अमाउंट है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, सॉरी व्हाट्सअप ये अकाउंट नंबर है ना, तो मेरे से आप कमेंट कर देना और जो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और 2 से 4 दिन के अंदर आपका अकाउंट अनफ्रीज करवा दूंगा। और ये तीसरा नंबर है 4348 1, इंग्लिश में बोल देता हूँ 43481, 43481। ठीक है, लास्ट के 5 डिजिट होते हैं गाइज, बाकी के मैं बता नहीं सकता प्राइवेसी की वजह से, इसलिए। इसमें जो है 23,000 रुपये की एंट्री हो रखी है। मेरी भी 23 की थी, ये भी 23 की है, तो ये भाई कोई मेरे जैसा ही है। इसकी 23,000 रुपये की एंट्री है गाइज, ध्यान दे देना। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, बैंक के लास्ट 5 डिजिट बता रहा हूँ मैं आपको, 4348 1, 43481। 23,000 रुपये का होल्ड लगा होगा आपका। उसके बाद आता है गाइस चौथा पर्सन है, इसके अकाउंट में 2 एंट्रियां हो रखी हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसकी क्या एंट्री है। इसका पहले तो अकाउंट नंबर है, लास्ट के 5 डिजिट हैं 14865। दोबारा रिपीट करता हूँ, 14865, लास्ट के 5 डिजिट बता रहा हूँ मैं आपके बैंक अकाउंट के। इसमें आपकी एक एंट्री हो रखी है गाइस 40,000 रुपये की। ठीक है, दूसरी एंट्री है 4500 रुपये की। उस बंदे ने जो पहले एंट्री की थी आपसे 4500 रुपये की ट्रांजेक्शन की, जैसे उसको लगा आपने कर दिया, उसी टाइम उसने आपको 40,000 रुपये की जो एंट्री मार दी। ये 2 एंट्री हैं, क्योंकि मेरे पास लिस्ट आई हुई है गाइस, तो इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट अनफ्रीज जो हो चुका है, तो फाइनल जो है मैं आपको बैंक से अनफ्रीज होगा जब मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, और अकाउंट से आपको दिखा भी दूंगा कि मेरा जो अकाउंट था मेरा 52 है। इसी लिस्ट के अंदर मेरा भी है, 5वां जो नंबर था वो मेरा था, उसमें 23,000 रुपये थे, लेकिन मेरा जो है चलो कोऑपरेट हो गया। लेकिन ये गाइस पैसे, अब मैं आपको पैसे बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना और कैलकुलेट करना, ये सेम पैसे हैं। 40,000 रुपये की एक एंट्री है, 18,000 रुपये की सेकंड पार्टी की है, 23,000 रुपये की थर्ड पार्टी की है, जो चौथी पार्टी है उसकी 40,000 एक और 45,000 रुपये एक है। ठीक है गाइस, और 23,000 रुपये की एक एंट्री जो कि मेरे अकाउंट की थी। अब ये सारे मिला के बनते हैं 148,500, मतलब कि 1,48,500 रुपये। ठीक है, अंकल के साथ फ्रॉड हुआ था 1,50,000 का, 80,000 की एंट्री एक, 70,000 की एक। ठीक है गाइस, अब क्या हुआ है कि ये जो बंदे हैं ये मेरे से कांटेक्ट कर लें, एक बार कमेंट में बता दें, मैं हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई दूंगा और अपना जो है व्हाट्सअप का नंबर शेयर कर दूंगा, और आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं, और मैं आपको डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगा। और जो आगे 1-2 स्टेप है बस वो कर लेना, आपका जो अकाउंट है अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है गाइस, इतनी हेल्प कर सकता हूँ इस वीडियो में मैं आपकी। और भाई, जिन भाइयों का अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ अभी तक, वो भाई भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आप कहाँ से हैं और
आपका जो अकाउंट है वो कहाँ से फ्रीज हो रखा है। अगर आपको ये बात पता है तो ठीक है, नहीं है तो अभी आप मेरे को बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो अकाउंट है वो भी अनफ्रीज करवा सकूं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।